बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ईरान ने 3 ऑप्शंस ऐसे तैयार कर लिए हैं जिसकी वजह से अमेरिका, इजराइल, अरब ममालिक, मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़ी हलचल मच चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो सलामत है, उनकी जान महफूज है। यह हमला कैसे किया गया, यह हमला किसने करने की कोशिश की, उनको बचाने वाला कौन था, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो ईरान ने स्टेप्स लिए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब्राहम लिंकन, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक जंगी बेड़ा जिसको अमेरिका ने छुपा दिया था मशरिक वुस्ता जाकर, उसकी लोकेशन ऑफ कर दी जाती है और वो ईरान की तरफ मूव कर रहा था। उस हवाले से ईरान ने कुछ फुटेजेस रिलीज की हैं जिसकी वजह से नाजरीन अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि ईरान इतने एडवांस्ड कैसे हो चुके हैं। उन 3 ऑप्शंस के अंदर अरब ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से निशाना बनाया जाएगा? अमेरिका की और इजराइल की बैकबोन को टारगेट किया जाएगा। क्या मामला है, क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। एक खुशखबरी है, 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान पहुंचने वाले हैं। कैसे पहुंचने वाले हैं, कौन देगा? इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो भी आपके साथ नाज़रीन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के हवाले से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। वो किस हाल में हैं, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो रूपोश हो चुके हैं? उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ नाज़रीन आज हम शेयर करने वाले हैं। और बड़ी एक ऐसी इस वक्त सिचुएशन है कि ईरान के ऊपर वो जितना भी कोशिश कर रहे थे प्रेशर डालने की, हमला करने की, वो एकदम एक 360 डिग्री का, 180 डिग्री का टर्न हमें देखने को मिल रहा है। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे पहले कुर्द के जंगजुओं ने जमीनी रास्ते से ईरान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान को बरवक्त बता दिया तुर्किया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, और ईरान ने फिर उन सब का तयापांचा फेर दिया। अब नाज़रीन एक मर्तबा फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है वो मारने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद नाज़रीन ईरान को बचा लिया जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर को किसने बचाया? ईरान के सुप्रीम लीडर को ईरान को पहले ही इत्तला दे दी जाती है तुर्किया की जानिब से, एक मर्तबा फिर से उनकी जानिब से इत्तला दी जाती है और एक मर्तबा फिर से ईरान को बचा लिया जाता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। 735 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि जासूसी कर रहे थे इजरायली एजेंसीज के लिए और अमरीकी एजेंसीज के लिए। उनको नाजरीन हिरासत में ले लिया गया, जिनमें कुछ ये खबरें मौसूल हो रही है काफियों को तख्तेदार पर लटका भी दिया जाएगा और काफियों को अभी तक लटका भी दिया गया हो सकता है। ये खबरें, ये कुछ मुतजाद खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है, लेकिन ईरान ने उन 735 अफराद को वो अपनी हिरासत में ले लिया है। अब ईरान के ऊपर अगर किसी भी सूरत हमला किया जाता है तो उसके लिए नाज़रीन उस हवाले से 3 ऑप्शंस ईरान की जानिब से रेडी किए गए हैं। वो 3 ऑप्शंस एक्चुअली क्या हैं? सबसे पहले अब्राहम लिंकन, आपको पता होगा, वो जंगी बेड़ा जिस हवाले से हमने आपको बताया था कि ईरान पर हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि जंगी बेड़ों को मशरिक वस्ता रवाना किया जाता है। मशरिक वस्ता रवानगी के बाद उनकी लोकेशंस ऑफ कर दी जाती है। अब तसव्वुर करें व्हाट ईरान हैज डन। ईरान ने उस जंगी बेड़े की कुछ फुटेजेस रिलीज की हैं। ईरान के ड्रोन्स मुसलसल उस जो जंगी बेड़ा है अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी निगरानी कर रहे हैं। अगर मामूली सा भी उन्होंने हिलने की कोशिश की तो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है। दूसरा दूसरा जो उन्होंने प्लान तैयार किया है, दूसरा प्लान यह तैयार किया है कि इस मर्तबा बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाएगी और तल अवीव और हैफा को चुन-चुन कर निशाना बनाया जाएगा। और इस मर्तबा निशाना कैसे बनाया जाएगा? सवाल यह है। निशाना ऐसे बनाया जाएगा कि हज़ारों मिसाइल्स यकदम तल अवीव और हैफा पर चलाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है, ये खदशात पाए जा रहे हैं, ये भी ईरान की जानिब से एक प्लान तैयार कर लिया गया है। और इस प्लान में अब पहले जब 12 रोज़ा जंग हुई थी ईरान और इज़राइल की, उसके अंदर सबसे पहले इनके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया था, निशाना बनाया गया था। इज़राइल के ड्रोन्स ने वहां से, चूंकि बड़ा एक डेजर्टेड एरिया है, ईरान के अंदर बड़ा डेजर्टेड एरिया है, तो वहीं पर जो इनके रॉकेट लॉन्चर्स थे, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, उनको पहले निशाना बनाया जाता है, उनकी बैटरीज को निशाना बनाया जाता है और उसके बाद जो है इजराइल ईरान पर हमला करता है। लेकिन अब उसकी हिकमत अमली भी इन्होंने तैयार कर ली है और उन तमाम तर लॉन्चर्स को छिपा कर रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, यूरोप की जानिब से कुछ खबरें भी मौसूल हो रही हैं। यूरोप की जानिब से क्या खबरें मौसूल हो रही है? यूरोप की न्यूज एजेंसीज ये दावा कर रही है कि ईरान ने सिर्फ इस कशीदगी के 2 हफ्तों के अंदर अंदर
1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मजीद तैयार कर लिए हैं। और कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स? वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि नाज़रीन जिसने इज़राइल के अहदाफ को वो चुन-चुन कर निशाना बनाया था इज़राइल के अंदर। जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जो उनके हेडक्वार्टर, जो उनको निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स खैबर शिकन थे, शर्जील थे और मुख्तलिफ मिसाइल्स थे। नाज़रीन वो मिसाइल्स जो है ईरान ने अब एक मर्तबा फिर से उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और 1000 मिसाइल्स उन्होंने इज़ाफ़ी बना लिए हैं इस कशीदगी के दौरान भी। और उन्हीं सब मिसाइल्स को जो है वो छोड़ा जाएगा और तल अवीव और हाइफ़ा को निशाना बनाया जाएगा। ये दूसरा उनका प्लान दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा? नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ अमेरिका को तेल फ़राहम करने वाली कंपनीज़ को भी निशाना बनाया जाएगा। न सिर्फ़ अमेरिका को तेल फ़राहम करने वाली कंपनीज़ को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो कतर की हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो बहरीन की हो, कुवैत की हो, जो मर्ज़ी मुल्क हो। जो कंपनी, चाहे वो मुसलमान कंपनी ही क्यों नहीं है, इन मुस्लिम दुनिया की कंपनीज़ ही क्यों नहीं है, जो अमेरिका के साथ तेल की खरीदो-फ़रोख्त कर रही है, उनको निशाना बनाया जाएगा। और सिर्फ़ उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा मुकम्मल तौर पर एक प्लान तैयार कर लिया गया है। बल्कि उन तमाम तर अड्डों को जो कि अरब ममालिक के अंदर अमेरिका के मौजूद हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा और एक साथ अटैक लॉन्च किया जाएगा। और सिर्फ़ एक साथ जब बताए बगैर, जिस तरह पहले कतर की बेस पर अमेरिकी बेस जो वहाँ पर मौजूद थी, उनको बताकर फिर हमला लॉन्च किया गया। इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। इस मर्तबा बगैर बताए हमला लॉन्च किया जाएगा और उनके 500 फौजियों को निशाना बनाने की बात की जा रही है, अमरीकी फौजियों को, आला फौजियों को ये निशाना बनाने की बात की जा रही है। तो उन कंपनीज़ को निशाना बनाया जाएगा जो कि अमेरिका को तेल फराहम कर रही है, उनके अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, 500 फौजियों को उनके निशाना बनाया जाएगा जो उन अड्डों के अंदर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं किया जाएगा, बल्कि ईरान ने कुछ मज़ीद सरप्राइज़ेज़ भी तैयार किए और वो ये है कि आबनाए हरमज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, एक छोटी-सी समुद्री पट्टी है, जिससे पूरी दुनिया का 30% तेल गुज़रता है। उस ट्रेड रूट को भी बंद करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा हो गया, तो पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान पर पहुँच जाएँगी। न सिर्फ़ आसमान पर पहुँचेंगी, बल्कि फिर क्या होगा, नाज़रीन, तेल की कीमत 30%, एशिया के अंदर तेल की किल्लत आ सकती है, यूरोप के अंदर तेल की किल्लत आ सकती है। और अमेरिका को भी इंतहाई गंभीर सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द प्लान ऑफ ईरान कि अगर उनके ऊपर मामूली सा भी अब हमला किया गया, तो उनकी जानिब से नो टॉलरेंस की कॉल दे दी गई है और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर पर ये जो हमला करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में 735 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ईरान के सुप्रीम लीडर रूपोश हो चुके हैं। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के अंदर उनको जो है वो रखा गया है। जुम्मे के दिन, जुम्मे के खुतबे के दिन भी वो मंज़र-ए-आम से बिल्कुल गायब थे और वो खुतबे में भी नहीं आए थे। अब उनको अपने चंद लोगों की एक सोहबत में, जो उनके बहुत जानने वाले हैं और जो उनके बहुत ज़्यादा वफ़ादार माने जाते हैं, उन लोगों तक उनकी एक्सेस सिर्फ़ मौजूद है। उनको बिल्कुल रूपोश कर दिया गया है, वो मंज़रनामे से गायब हो चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ़ ये नहीं, बल्कि अब इस वजह से अरब ममालिक की जानिब से क्या किया गया? अरब ममालिक की जानिब से जब इस तमाम तर प्लानिंग को देखा गया कि ईरान के पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, तो सऊदी अरब ने, कतर ने रेज़िस्ट किया, अमेरिका को समझाया, अमेरिका को समझाने का की कोशिश की और उनको कहा अगर ऐसा हुआ, तो फिर हमारे मुल्क तक जंग फैल जाएगी। और फिर ये जो जंग होगी, ये सिर्फ़ 1-2 ममालिक के दरमियान नहीं होगी। ये जंग जो है बल्कि काफ़ी ज़्यादा ममालिक तक पहुंच जाएगी और फिर हम उस जंग में नहीं कूदना चाहते ईरान के खिलाफ। हमारा इस्लामी मुल्क है। इसीलिए उन्होंने रेजिस्टेंस की और उसके बाद अब अमेरिका को अपना फैसला दोबारा से तब्दील करना पड़ा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान की जानिब से एक सरप्राइज़ भी तैयार किया गया है। वो सरप्राइज़ क्या है? हमने आपको बताया कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन का, वो तैयार कर रहा है ईरान। ईरान को कोई देगा नहीं, ईरान खुद तैयार कर रहा है। F313 बदर के मकाम पर 313 मुसलमान मौजूद थे। उसी को देखते हुए ईरान ने यह फैसला किया और इस फाइटर जेट का नाम F313 रखा है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। ईरान खुद तो नहीं बना सकता। सवाल यह है, मदद करने वाला कौन है? सब जानते हैं मदद करने वाला कौन है। सब जानते हैं कि किसकी मदद से ईरान ये बनाएगा और कुछ बातें हैं वो पस पर्दा ही रहें तो ठीक है। अभी तक ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन चूँकि नहीं आई,
इस वजह से हम पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी तो फिर दुनिया भी जान जाएगी। साथ ही साथ भारत के लिए भी कुछ बुरी खबर आखिर में आपको जाते-जाते बताएँ। भारत के लिए बुरी खबर नाज़रीन ये है कि बलूचिस्तान के अंदर 3 भारत के कारिंदों को पकड़ा गया और जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली हम अगर इस खित्ते की बात करें साउथ एशिया की, तो यहाँ पर हालात बड़े जो हैं हमें तेज़ी से तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। ईरान के ऊपर हमला करने की बात की जाती है, ईरान अपना रिस्पॉन्स दिखाता है और उस रिस्पॉन्स के बाद दोबारा से उस प्लान को मौखर करना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? इस मर्तबा अमेरिका वाक़ई पीछे हट गया है या फिर से ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।